एक लड़का एक लड़की को फ़ोन करता है और उसे लॉज में मिलने के लिए बुलाता है। इस लड़की की उम्र महज 17 साल होती है और ये इस लड़के से मिलने के लिए लॉज में जाती है। अब ये दोनों लॉज में मिलते हैं, इसके बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद ये लड़की अपने घर चली जाती है और लड़का अपने घर चला जाता है। अब दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन दूसरा लड़का इसी लड़की को फ़ोन करता है और लॉज में मिलने के लिए बुलाता है। ये लड़की फिर से लॉज में जाती है, उस लड़के के साथ संबंध बनाती है और फिर अपने घर चली जाती है। तीसरे दिन तीसरा लड़का फ़ोन करके बुलाता है। ऐसे ही करके दोस्तों इस लड़की को 7 लड़के अलग अलग लॉजेस में आए दिन बुलाते थे और इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे। ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। किसी को भी किसी भी बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है या लड़की ये क्या कर रही है कि 7 लड़कों के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। ये मामला जो है पूरे लगभग 4-5 महीने तक ऐसे ही चलता है, किसी को भी कुछ नहीं पता होता। लेकिन एक दिन इस राज का खुलासा हो जाता है और मोहल्ले तो मोहल्ले पूरे शहर में पता चल जाती है कि ये 17 साल की लड़की 7 लड़कों के साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी। अब जैसे ही सभी को इस बारे में पता चलता है तो तुरंत ही उस लड़की का मेडिकल कराया जाता है। पता चलता है कि ये लड़की 3 महीने की गर्भवती थी। अब इसके बाद पुलिस वाले उन 7 लड़कों को हिरासत में ले लेते हैं क्योंकि इस लड़की की उम्र महज 17 साल थी और 17 साल की लड़की को इनमें से ही किसी ने गर्भवती कर दिया था। इसके बाद इन लोगों से पूछा जाता है कि आखिर तुम 7 लड़के इस एक अकेली लड़की के साथ में संबंध क्यों बनाते हो, या फिर इस लड़की ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ था। इसके बाद में दोस्तों एक सच्चाई सामने आती है और वो एक ऐसी सच्चाई होती है जिसे सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। इस लड़की के परिवार वाले भी चौंक जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों आज की कहानी इसी 17 साल की लड़की के ऊपर है जिसके साथ 7 लड़के अलग अलग लॉजेस में संबंध बनाया करते थे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश के ठाणे जिले से और ठाणे जिले के अंदर ही एक थाना लगता है। थाने का नाम है महात्मा फुले थाना और इस थाने के अंतर्गत ही एक एरिया आता है जिसका नाम है कल्याण। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 25 सितंबर 2025 की सुबह की और कल्याण में ही जो है कॉलेज है और कॉलेज में क्या होता है 25 सितंबर 2025 की सुबह रोजाना की तरह सभी छात्र और छात्राएं कॉलेज आते हैं। अब जब ये लोग कॉलेज आते हैं तभी क्या होता है, एक वीडियो बहुत ही स्पीड से वायरल हो रहा होता है। लोगों के व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आ रहा होता है और उस वीडियो को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल उस वीडियो में क्या होता है, इसी कॉलेज की एक छात्रा होती है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास है और वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही है इसी कॉलेज से। और उस छात्रा के साथ में जो है अलग अलग 7 लड़के होते हैं और अलग अलग जगह पे वो 7 लड़के जो है इस छात्रा के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और ये छात्रा भी पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही होती है, यानी कि इसके साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही होती, इसकी मर्जी से ही इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया जाता है। अब ये वीडियो जैसे ही वायरल होते हैं उसी समय पे क्या होता है, ये वीडियो जो है कॉलेज के प्रशासन के पास पहुंच जाता है, कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके पास पहुंच जाता है। अब सभी को इस बारे में पता चल जाता है कि इसी कॉलेज की एक छात्रा है जिसकी उम्र महज 17 साल है, बीएससी नर्सिंग की छात्रा है, स्टूडेंट है। अब उस छात्रा को बुलाया जाता है, उसके परिवार में संपर्क किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी का एक वीडियो जो है बहुत ही स्पीड से वायरल हो रहा है। अब उस छात्रा के परिवार वाले तुरंत कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनको वो वीडियो दिखाया जाता है और उस वीडियो को देखते ही इस 17 साल की लड़की के माता पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपनी बेटी से पूछते हैं बेटा ये क्या है। ये छात्रा कुछ बता नहीं पाती। इसके बाद क्या होता है, ये लोग जो है इसके माता पिता इस बच्ची को लेकर अपने घर जाते हैं, उसको बहुत पूछते हैं, उसको मतलब प्यार से पूछते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, सारी तरह से पूछते हैं, लेकिन ये लड़की कुछ भी बताती नहीं है। इसी बीच क्या होता है,
इसकी माँ की नज़र इस लड़की के पेट पर पड़ती है। पता चलता है कुछ दिनों से इस लड़की का पेट थोड़ा बाहर दिख रहा है। तभी इसकी माँ को कुछ शक होता है, इसीलिए वो क्या करती है, एक किट मंगाती है और अपनी बेटी का जो है प्रेगनेंसी टेस्ट जो है घर के अंदर ही करती है, ताकि पता चल सके कि कहीं उनकी बेटी प्रेग्नेंट तो नहीं है। अब दोस्तों, जैसे ही उनकी बेटी का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है घर के अंदर, तभी पता चलता है कि उनकी बेटी गर्भवती है। अब जैसे ही उनको ये वाली बात पता चलती है कि उनकी 17 साल की बच्ची जो है गर्भवती है, वो तुरंत ही क्या करते हैं, महात्मा फुले थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस को पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताते हैं। और फिर इस बच्ची से कहते हैं कि ये बच्ची कुछ बता नहीं रही है, आप ही इससे पूछिए कि आखिर हुआ तो क्या हुआ है और ये लड़के कौन है जो इसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब पुलिस वाले उस 17 साल की बच्ची से पूछते हैं, लेकिन वो बच्ची कुछ बताने की हालत में नहीं होती, वो घबराई हुई होती है। लेकिन पुलिस वाले उससे पूछते हैं, उसे प्यार से पूछते हैं, बहलाते हैं, फुसकाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा ये लोग कौन हैं और तुम इन लड़कों से कब से मिल रही हो और ये लड़के जो है तुम्हारे साथ कब से संबंध बना रहे हैं, तुम हमें बताओ। इसके बाद में ये लड़की रोने लगती है और रोते रोते पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है। ये बताती है कि आज से लगभग 5 महीने पहले, यानी कि अप्रैल 2025 की बात है, इसी का एक दूर का रिश्तेदार था जो कि इसके कॉलेज में पढ़ता था और हल्की फुल्की कभी कभी की बातचीत होती थी। अब अप्रैल 2025 में क्या होता है, वो लड़का जो है इसको इंस्टाग्राम पर मिलता है। अब इंस्टाग्राम पर ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर लेते हैं। अब बहुत दूर का रिश्तेदार था, कभी कभी मिलना जुलना होता था, तो उस लड़के से क्या है, ये बातचीत करने लग गई और बातचीत करते करते क्या होता है, ये दोनों वीडियो और ऑडियो कॉल पे आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और जब इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है तो ये लड़का एक दिन इस लड़की को बुलाता है अपने पास मिलने के लिए। ये लड़की जाती है मिलने के लिए और अब ये लड़का उस लड़की को अपने साथ में लेके एक लॉज में जाता है और लॉज में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। इसके बाद ये लड़की अपने घर चली जाती है, लेकिन इस लड़की को ये वाली बात नहीं पता थी कि उस लड़के ने उस कमरे के अंदर एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था और जो भी कुछ उस कमरे के अंदर हुआ था वो सब कुछ उसने रिकॉर्ड कर लिया था। अब दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों, उसी लड़के के दूसरे लड़के का, उस लड़के का एक दोस्त होता है दूसरा लड़का, वो इस लड़की को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि कल तुम इस वाले लॉज में गई थी ना, मेरे पास तुम्हारा पूरा वीडियो है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। वो एक क्लिप इस लड़की को भेजता है। ये लड़की घबरा जाती है कि इसके पास ये वीडियो कहाँ से आ गया। वो कहता है कि ऐसा है, अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो डिलीट हो जाए तो तुम मुझसे अभी मिलो आके। अब ये लड़की घबरा जाती है, उस दूसरे लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो। अब वो लड़का इसके आगे एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, बल्कि तुम ऐसा करना अपने हाथ से इस वीडियो को डिलीट कर देना, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये लड़की पूछती है क्या शर्त है, तो वो लड़का कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, तभी ये वीडियो डिलीट होगी। अगर तुम मुझे अपने साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने दोगी तो मैं इस वीडियो को कॉलेज में सभी लड़कों के मोबाइल में डाल दूंगा और फिर तुम कॉलेज में फेमस हो जाओगी। अब ये लड़की घबरा जाती है और इससे अपना वीडियो डिलीट भी करवाना था, इसीलिए क्या करती है, वो इस लड़के की बात मान लेती है। वो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर किसी दूसरे लॉज में जाके ये लोग क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और वहाँ से फिर ये लड़की चली जाती है। वो वीडियो डिलीट हो जाती है, लेकिन दोस्तों वो वीडियो डिलीट नहीं हुई थी, बल्कि एक दूसरी वीडियो बन चुकी थी, क्योंकि इस लड़के ने भी कमरे के अंदर ऐसा ही एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था और अब इसके पास 2 वीडियो हो गई हैं। ये क्या करता है, उन दोनों वीडियोस को अपने तीसरे दोस्त के पास भेजता है। तीसरा दोस्त भी इस लड़की को बुलाता है, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर वो भी अपनी एक वीडियो बना लेता है सबूत के तौर पे, ताकि कभी भी इस लड़की को बुलाया जाए तो ये लड़की आ जाए। अब 3 से 4 हो जाते हैं, 4 से 5 हो जाते हैं, 5 से 6 हो जाते हैं और 6 से 7 हो जाते हैं। और ये 7 लड़के ने क्या किया हुआ था, इस लड़की के अलग अलग बहुत सारे वीडियो बनाए हुए थे और इस लड़की को फ़ोन पे ब्लैकमेल करते थे और इससे कहते थे कि इस वाले लॉज में आना है और ये लड़की उस लॉज में जाती थी, फिर इनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करती थी। वो बहुत कहती थी कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, फोटोज़ को डिलीट कर दो,
लेकिन ये लड़के क्या है, ना तो उसकी फ़ोटो को डिलीट करते थे, ना ही वीडियो को डिलीट करते थे, और जो सब कुछ चल रहा था उसे ऐसे ही चलने देते हैं। अब अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त आ जाती है। लेकिन क्या होता है, सितंबर के महीने में इनमें से कुछ लड़कों के साथ में आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आप 7 दोस्त थे और 7 दोस्तों में से 2-3 दोस्तों में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को इनकी वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। वो कहता है कि तू मेरी वीडियो वायरल करेगा तो मैं तेरी करूँगा। किसी किसी वीडियो में 2-2 लोग भी थे। अब ये लोग क्या है, 2 पक्षों में बट जाते हैं, 2 पक्षों में बट जाते हैं, लड़ाई होती है। और लड़ाई की वजह से 25 सितंबर 2025 वाले दिन क्या करते हैं, ये लोग एक दूसरे की वीडियोस को कोई इंस्टाग्राम पर डालता है, कोई व्हाट्सएप पे डालता है, और ऐसे ऐसे करके इनकी वीडियो जो है वो पूरे कॉलेज में फैल जाती हैं, बल्कि कॉलेज के बाहर तक चली जाती हैं। और तब जाके पता चलता है कि इस लड़की के साथ में 7 लड़के पिछले 5 महीने से बलात्कार कर रहे थे, जो कि इसे ब्लैकमेल करते थे इसकी वीडियो वायरल करने के नाम पर। और ये लड़की डरी हुई, सहमी हुई और घबराई हुई इन लड़कों के पास जाया करती थी ताकि इसकी वीडियो वायरल ना हो, ये लोग इसकी वीडियो को डिलीट कर दें। लेकिन इसके अवज़ में ये लोग क्या करते थे, एक और एक्स्ट्रा वीडियो बना लेते। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस तुरंत ही उन सभी लड़कों का नंबर इस लड़की से लेती है और उसके बाद में इन सभी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इनको न्यायालय में पेश किया जाता है, और न्यायालय में पेश करने के बाद इन सभी को 8 दिन की रिमांड पे लिया गया है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कॉलेज में पुलिस वालों ने साफ साफ हिदायत दी थी कि जिसके पास ये वीडियोज़ हैं उन सभी को डिलीट कर दें। अगर कोई भी इन वीडियोस को या फोटोज़ को इस लड़की को कोई भी वायरल करने की कोशिश करता है या कोई किसी के साथ शेयर करता है और पकड़ा गया तो कानून के हिसाब से उसको बहुत ही बुरा दंड दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो साइबर पोर्टल होते हैं ऊपर, जो मतलब साइबर पोर्टल होते हैं पुलिस वालों के, उनमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, पुलिस वाले हैंडल करते हैं उसे, उससे ऑटोमेटिकली वीडियो जो है वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं जाती है, अकाउंट पे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, किसी के मोबाइल में नहीं रहती। तो पुलिस वाले ये भी कर रहे हैं और साथ साथ सबको ये भी बताया हुआ है कि इस लड़की के जितने भी वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, सबको डिलीट कर दें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना यह है कि आज की कहानी जो है मैंने स्पेशली लड़कियों के लिए सुनाई है। होता क्या है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे और सोशल मीडिया हो, इन पे क्या है, लड़के मिलते हैं, दोस्ती करते हैं। दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात है उनके साथ संबंध बनाना। ये लोग क्या करते हैं, आज के समय पे छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगती हैं, उससे प्यार मोहब्बत हो जाता है और संबंध बनाने के लिए तुरंत तैयार भी हो जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर ये लोग क्या करते हैं, वीडियो शूट कर लेते हैं और उसके बाद में लड़कियों को जो है ब्लैकमेल करते हैं, जैसे इस लड़की को किया गया था। पहली बात तो ये है दोस्तों, कभी भी शादी से पहले किसी भी, ना तो गैर मर्द ना गैर लड़की के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर आप संबंध बना रहे हो तो सबसे गलत आदमी आप हो, ये सीधी बात है। इस लड़की ने बनाया तो गलत ये भी है, ये नहीं है कि ये दूध की धुली है, वो तो उन लड़कों ने इसका फ़ायदा उठा लिया। अब वीडियो आपकी बन चुकी है तो उसको दोस्तों, चलो आपका जो पार्टनर है वो ईमानदार है, वो आपके फ़ोटो वीडियोस को कहीं शेयर नहीं करेगा, लेकिन मान के चलिए कभी उसका मोबाइल हैंग हो गया, मान के चलिए उसका मोबाइल उसके किसी दोस्त के हाथ में, उसने आपके फ़ोटो वीडियोस वगैरह देख लियो, अपने पास शेयर कर लिए, या फिर कभी उसका मोबाइल ख़राब हो जाता है और वो किसी दुकान पे जाता है सही कराने के लिए, और वो उसको देखता है, फ़ोटो वीडियोस को अपने पास रख लेता है और फिर उसके बाद शेयर कर देता है, फिर क्या होगा, फिर सिर्फ बदनामी होगी। सीधी सीधी बात है। इस लड़की के साथ जब पहली बार ये वाली बात आई थी, उस लड़के ने कहा था कि मेरे पास तुम्हारा वीडियो है और मैं उसे वायरल कर दूंगा, तुम मेरे पास आओ मिलने के लिए, मुझे भी तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना है। उसी समय पे इस लड़की को अपने माता पिता से बात करनी चाहिए थी, या फिर सीधे थाने जाना चाहिए था। 17 साल की लड़की थाने नहीं जा पाएगी, अपने माता पिता को बताती, या जो इसके जब सबसे ज़्यादा करीबी है उसके साथ इस बात को शेयर करती कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन इस लड़की ने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, छुपाने से बात छुपती है, लेकिन बताने से हल मिलता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।